हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं साझेदारी फर्म का विघटन चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और इस सीरीज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम शेयर कैपिटल वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक्स वाई जेड तीन लोग हैं जो कि समान पार्टनर है फर्म में, है ना। एक तरीके से प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो समान का मतलब तीन लोग हैं और समान तरीके से अगर किसी चीज को बांट रहे हैं तो सीधा सा मतलब इसका हो गया कि एक एक के अनुपात में बांट रहे होंगे, ये है ना। ये किस में बांट रहे होंगे? एक एक के में। अगर हम यहाँ पे देखें इनका रेशियो कि एक रेशियो एक है, तो इनका कहने का मतलब क्या हो गया कि 1/3, 1/3 और 1/3 का सबका पोर्शन इसमें होगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या दे रखा है कि इसमें से जो है वो बाई जो है वो उसकी हो गई मृत्यु, बाई की हो गई मृत्यु। तो इन बाकी के लोगों ने क्या सोचा कि फर्म को क्या कर देते हैं, अब खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। उस समय का जो चिट्ठा दे रखा है इनका वो ये गया कि लेनदार दे रखे हैं इनके पास सामान्य संचय है, इनके पास कुछ चालू खाते में बैलेंस भी था। इनके संपत्तियों की बात करें तो इनके पास कैश पड़ा था, देनदार थे, कुछ प्रोविजन बना रखा था इसमें से इन्होंने, कुछ स्टॉक थे इनके पास और कुछ फर्नीचर था। इधर क्वेश्चन और दे रखा है कि ये तो करेंट अकाउंट के बैलेंस है इनके, और ये कैपिटल अकाउंट के जिसमें कि एक्स वाई जेड के बैलेंस दे रखे हैं। इधर प्लांट मशीनरी दे रखे है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी दे रखी है और बाई का करेंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। नीचे की सूचना अगर हम पढ़ते हैं तो संयुक्त जीवन बीमा पत्र जो है वो 30,000 का था, उसका लेखा पुस्तकों में समर्पण मूल्य किया गया था। एक्स ने फर्नीचर प्लांट और मशीनरी को 20,000 में ले लिया, तीनों चीजों को, है ना। उसके बाद जेड ने स्कंद को जितना उसका पुस्तकीय मूल्य था उससे 20% कम में लिया। किसने? जेड ने। देनदारों में से 4500 रुपया हमारा डूब गया और शेष जो था उसमें से हमें 80% जो अमाउंट है वो प्राप्त हो गया। बाई की हो गई मृत्यु, इसकी वजह से हमारी जो जीवन बीमा पॉलिसी थी वो हमने जो रुपया उसका प्राप्त कर लिया। लेनदारों को हमने 2500 के लेखों में न लिखे गए अदत्त व्यय सहित 19,200 रुपये देकर पेमेंट कर दिया हमने। किनका? लेनदारों का। हमसे बोला गया है क्वेश्चन में कि वसूली खाता बनाइए, देनदार साझेदारों का चालू खाता बनाइए, उनका पूंजी खाता बनाइए और एक रोकड़ खाता बनाइए। जब ये रोकड़ खाता बनवाए आपसे, तो जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें जो भी चीज बिकेगी या फिर यानी कि जो भी पैसा तुम्हारे पास आएगा या जाएगा वो तुम्हारा सीधा सा कैश अकाउंट के नाम से लिख देना है आपको। किस नाम से लिख देना है? कैश अकाउंट के नाम से लिख देना है। जब आपसे रोकड़ खाते की न बोली होती, केवल ये बोला होता है कि आवश्यक खाते बनाइए, तो वहां पे हम बैंक अकाउंट लिख के भी काम चला सकते थे। बट अब इन कि जो वो कैश अकाउंट बनाइए तो हम जो अंतर की राशि जो आएंगी ना हमारी, वो बैंक ना आके क्या आएगी? कैश अकाउंट के नाम से आएगी। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट बनता है जी किस समय पे? जब भी कोई फर्म का विघटन करना चाहते हैं। ये किस समय बनता है? विघटन के समय, है ना। विघटन के समय बनता है ये। अब कॉलम की बात करें तो पहला डेट का कॉलम होगा, पार्टिकुलर होगा, जेएफ का कॉलम होगा, अमाउंट का होगा। सेम रिपीट करेंगे हम, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि जो भी हमारे पास संपत्तियां दे रखी हैं उनको उसी डेट में डेबिट साइड में लिख देते हैं रियलाइजेशन में। जैसे कि इसमें दे रखा है कैश। डेट की बात करें तो 30 जून 2021 है, तो 30 जून 2021 है तो 2021 लिखेंगे यहाँ पे और जून 30 लिखेंगे। ठीक है, जून 30 लिख देंगे।
इधर लिखेंगे टू, कैश को तो लिखते नहीं है इसमें क्योंकि कैश का तो अकाउंट हमें बनाना है ना, तो देनदारों को लिख लेते हैं हम, टू डेब्टर्स। कितने के लिखेंगे हम, जो अमाउंट प्रोविजन से पहले का होता है 23,500, हमें चाहिए एक्चुअल वैल्यू, तो 23,500 रुपये लिख देंगे। इसके बाद क्या संपत्ति है हमारे पास, स्टॉक है, फर्नीचर है, दोनों को लिख देंगे, स्टॉक और फर्नीचर को। डेट तो यही चलेगी, स्टॉक को लिखेंगे और इसी कॉलम में लिख ले रहे हैं चलो क्योंकि कॉलम की कमी है इसमें, फर्नीचर है ना। अमाउंट की बात करें तो इसके अमाउंट जो 27,250 और 27,150, 27,250 और 27,150, ठीक है। उसके बाद प्लांट और मशीनरी रखी है, लिख लेंगे प्लांट और मशीनरी को भी, टू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। प्लांट मशीनरी का अमाउंट की बात करें हम तो 20,000 रुपये है, ठीक है। इसके बाद क्या दे रखा है हमारे, पॉलिसी दे रखी है, ये भी संपत्ति है, तो जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम से भी लिख देंगे, कितना है 18,000 रुपये, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, कितना था 18,000 रुपये, ठीक है जी। संपत्तियों से तो निपट लिए, अब इधर आ जाओ, क्रेडिटर है, क्रेडिटर को लिख देंगे क्रेडिट साइड में, डेट 2021 रहेगी, जून 30, बाई क्रेडिटर, क्रेडिट साइड में बाई लगाते हैं, डेबिट साइड में 2 लगाते हैं, ठीक है। कितने का दे रखा है 18,400 रुपये का, लिख देंगे, ये एक कॉलम हमसे एक्स्ट्रा बन गया, ठीक है। जनरल रिजर्व को लिखते नहीं है, ना ही करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के इसके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को लिखा जाता है। हाँ, एक चीज़ जरूर थी कि हमने प्रोविजन इधर छोड़ रखा था 2,000 का, ये प्रोविजन हमारा दायित्व होता है, इसलिए इसको भी हम दायित्व मान के इधर लिखेंगे कि बाई प्रोविजंस, ठीक है। कितना था 2,000 रुपये थे मात्र, लिख देंगे। अब क्या काम है हमारा, अब ये काम है हमारा अगला कि देख लो भाई पैसा कहाँ से आया कहाँ पे गया, जो पैसा आया होगा वो क्रेडिट में लिखा जाएगा, जो पैसा गया होगा वो डेबिट में लिखा जाएगा, है ना। ये कहाँ से पता चलेगा हमें, ये अतिरिक्त सूचनाओं से पता चलेगा हमें कि संयुक्त जीवन बीमा पत्र 30,000 का था, उसका लेखा पुस्तकों में समर्पण मूल्य किया गया, 30,000 का था, लेखा पुस्तकों में समर्पण मूल्य किया गया, पैसा आया होगा ऑफिशियली हमारे पास, है ना, तो 30,000 रुपये लिख लेंगे। जब हमसे कैश अकाउंट बनवाया है तो अंतर की राशि तो कैश के नाम से ही आएगी, कैश लिख देंगे, कोष्टक में लिख देंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी, है ना। कितने रुपए आए हमारे पास 30,000 रुपये, ठीक है, लिख लेंगे। इसके बाद और क्या आया हमारे पास पैसा, एक्स ने प्लांट मशीनरी और एक्स ने फर्नीचर और प्लांट और मशीनरी खरीद ली, कितने में 20,000 रुपये में खरीदी, तो पैसा हमें दिया होगा या आया होगा, पैसा हमें दिया होगा। हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि फर्म में पैसा आया या गया, तो फर्म में तो पैसा आया होगा, है ना, फर्म में तो पैसा आया होगा, तो फर्म में पैसा आया तो क्रेडिट कर दो। लेकिन एक्स ने खरीदा तो इसको ना हम कैश अकाउंट के नाम से ना लिखे, एक्स के नाम से लिख देंगे, एक्स और करेंट अकाउंट, ठीक है जी, एक्स के करेंट अकाउंट के नाम से लिख देंगे। कितना 20,000 रुपये में खरीदी इसने ये दोनों चीजें, है ना। इसके बाद क्या है, जेड ने स्कंद खरीद लिए 20% कम में, स्कंद कितने के थे हमारे पास 27,250 के थे,
इसके 20% कम में खरीदे, किसने? जेड ने। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि पैसा हमारे पास आया है और जेड ने खरीदा, तो जेड के नाम से लिखेंगे। अगर जेड ने न खरीदा होता तो कैश के नाम से लिखते थे इसको, सीधा सिंपल सा हमें ना। तो करेंट अकाउंट जेड करेंट अकाउंट के नाम से लिख देंगे। अमाउंट कैसे निकलेगा इसका, देखो 27,250 था, 20% कम में खरीदा तो इसका 20% निकालो सिंपली आप। 20% कैसे निकलेगा, देखो 10% निकालने के लिए इसका एक जीरो कम, एक पॉइंट, एक के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि 2725 जो है वो कितना होगा, 10% होगा। तो 2725 को अगर डबल करते हैं हम तो 20% बन जाएगा, है ना। तो 2725 एक बार और लिखें और जोड़ देंगे इसको। तो 5 और 5 10 का जीरो, 2 और 2 4 और 1 5, 4 दूनी 14, यानी कि 5450 रुपये इसमें से कम हो जाएंगे। तो 27,250 में से अगर हम 5450 को कम करेंगे तो 12 8 26 में से 5 गया तो ये 21, यानी 21,800 रुपये हमें इससे मिल गए होंगे जेड से, है ना। 21,800 रुपये इसमें आ जाएंगे ये। और देख लो ये पैसा कहाँ से आया होगा हमारे पास, है ना। देखो देनदारों में से 4500 रुपये डूबत हो गए, 4500 रुपये डूब गए, और शेष जो बचा देनदार पे उसका 80% रुपया हमें मिल गया। तो देनदार वैसे कितने के थे सवाल में, देनदार थे हमारे सवाल में 23,500 के, इसमें से 4500 डूब गया। देखो 23,500 में से अगर 4500 रुपया डूब गया तो कितना बचा, 19,000 बचा, 19,000 बचा। इसमें से भी हमें 80% रुपया ही मिल पाया। तो 19,000 का 80% निकाल लो, तो 20% निकाल के घटा दो, है ना। देखो 19,000 का 10% कितना होता है, एक के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 1900 रुपये होगा। 1900 का डबल करेंगे हम तो 3800 रुपया होगा। ये कितना होगा, 20% होगा, है ना। 3800 रुपये कितने हो गए, 20% हो गए। जब हम 19,000 में से 3800 रुपये घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 15,200 रुपये। इतना ही रुपया हमें मिल पाया। तो ये तो किसी ने खरीदे नहीं, तो सिंपली इसको भाई कैश के नाम से लिख दो, कोष्टक में देनदार डाल देंगे, यानी कि डेबिटर के नाम से लिख देंगे, है ना। कितना, 15,200 रुपये मिल गया हमें इनसे, है ना। और भी कुछ है क्या, भाई की मृत्यु के कारण संयुक्त जीवन बीमा की राशि जो है प्राप्त कर ली गई, मिल तो गई थी 30,000 रुपये। लेनदारों को 2500 के लेखे में न लिखे गए अदत्त व्यय सहित 19,200 रुपये देकर हमने पूर्ण चुकता कर दिया उनको, है ना। कितना दे दिया, 19,200 रुपये दे के हमने उनको संतुष्ट कर दिया लेनदारों को। तो पैसा तो गया होगा हमारे पास से, पैसा गया तो इधर आएगा डेबिट में। टू, कैश गया और कोष्टक में किसके नाम से गया, क्रेडिटर के नाम से गया, है ना। क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया हमने, कितना कर दिया क्रेडिटर को पेमेंट हमने, 19,200 रुपये का पेमेंट कर दिया, बस। अब तो कुछ नहीं बचा। टोटल कर लेंगे किधर का ज़्यादा आ रहा है। टोटल अगर हम करके देखते हैं तो टोटल हमारा डेबिट साइड का ज़्यादा आएगा, 1,10,700 रुपये। इसी टोटल को ज़्यादा वाले को इधर लिख देंगे। अंतर की राशि निकालेंगे इन सारे अमाउंटों को घटा के 1,10,700 में से, तो जो अंतर की राशि आएगी ना वो आएगी 3,300 रुपये, जो कि यहाँ पे लिखी जाएगी। अब ये 3,300 रुपये का क्या करेंगे भाई, हम इन 3,300 रुपयों को बांट देंगे, है ना, बाई पार्टनर पार्टनर करेंट अकाउंट के नाम से, ठीक है। 3 लोग थे, एक्स, वाई और जेड। 3,300 है रेशियो, हमने स्टार्टिंग में पता तो किया था कि तीनों को समान साझेदार है ये। तो 1/3 1/3 के साझेदार है। 3,300 रुपये को अगर बराबर बांटेंगे हम तीनों जगह तो 11,100 रुपये इन तीनों को दे दो आप। ठीक है जी, सवाल हमारा हो गया।
रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। अब इसके बाद हमारा अगला काम है पार्टनर का करेंट अकाउंट बनाना है ना। कैपिटल अकाउंट तो बाद में बनेगा, पहले करेंट अकाउंट बनेगा। करेंट अकाउंट हम बना लेते हैं, ये कैसे अकाउंट है, तो चलिए आप यहाँ से बना लेना। मैं यहाँ पे पार्टनर कैपिटल की जगह करंट लिख के और एक बार इसको मिटा दूंगा मैं, है ना। इन्हीं कॉलमों को मैं यूज कर लूंगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं पार्टनर करंट अकाउंट, मैंने हेडिंग डाल दी, ठीक है। अब क्या करना है, करंट अकाउंट के जो भी बैलेंस थे वो ले आओ यहाँ पे। करंट अकाउंट के बैलेंस कौन कौन से थे, एक्स और वाई का तो ये था 3200 और 1800, लिख दो 3200 और 1800। 2021 और जून 30 के बैलेंस थे ये, ठीक है। बाई बैलेंस बीडी के नाम से लिखे जाते हैं पुरानी बैलेंस, ठीक है। 3200 और 1800 यही थे, एक्स और जेड के थे ये, है ना। एक्स और जेड के थे, वाई का नहीं था। एक्स और जेड के 3200 और 1800, इसका नहीं था ये, है ना। इसका बैलेंस जो इधर पे रखा है मैं, बाई करंट अकाउंट 2000 रुपये, तो डेबिट बैलेंस बोलते हैं इसको। संपत्ति पक्ष में अगर किसी का बैलेंस दे रखा है तो वो डेबिट बैलेंस है। डेबिट का मतलब ये हमें डेबिट साइड में लिखना है, इसी डेट में 2021 को जून 30 को। इधर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कितना दे रखा है इसका 2000 रुपये, है ना। इनका कुछ नहीं, इनका उधर दे ही रखा था। अब जनरल रिजर्व थे हमारे पास, सवाल में जनरल रिजर्व थे 9600 रुपये के थे, 9600 रुपये के थे। बराबर के पार्टनर थे तीनों, तो बराबर की राशि से बट जाएंगे ये बाई जनरल रिजर्व के नाम से लिख देना। आप एग्जाम में पूरा लिख के आएंगे इसको, ठीक है ना, जनरल रिजर्व। तो बराबर के साझेदार थे 9600 हैं, तो 3200 इनके हिस्से में आ जाएंगे। 9600 को आप अगर 3 जगह बराबर बराबर बांटोगे ना, तो 3200 के साझेदार हैं ये। अब क्या रह गया, रियलाइजेशन में इधर बैलेंस आया था, क्रेडिट में आया था, तो डेबिट में पहुंचा दो इसको। करंट अकाउंट के नाम से है ना, करंट अकाउंट की सारी चीजें पहुंच जाएंगी करंट अकाउंट में। डेबिट में 1100 सबके डाल दो, टू रियलाइजेशन के नाम से 1100 सबके कॉलम में पहुंचा दो, ठीक है। अब क्या काम है हमारा, अभी और है ना करंट अकाउंट के नाम से, ये गया क्रेडिट में है ना, डेबिट में पहुंचा दो इसको भी 20,000 को, ठीक है। और एक और है करंट अकाउंट में जेड के में 21,800, इसको भी डेबिट में पहुंचा दो, क्योंकि इधर क्रेडिट में ये अपोजिट साइड में ले जाते हैं लेजर का। एक दूसरे लेजर का अगर ट्रांसफर करके बैलेंस ले जा रहे हैं ना, तो वो अपोजिट साइड में ले जाते हैं। तो एक्स और जेड के कॉलम में 20 और 21,800, 20 और 21,800 इस नाम से, नाम वो आएगा जिस कॉलम से, जिस अकाउंट से उठा के ला रहे हैं। कौन से अकाउंट से ला रहे हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट से ला रहे हैं, ठीक है जी। और भी कुछ है क्या, करंट अकाउंट का कुछ यहाँ पे, वो नहीं दिख रहा मेरे को, है ना। तो फिर एक काम करो आप, इधर भी नहीं है कुछ करंट अकाउंट का, तो टोटल कर देते हैं, किधर का ज़्यादा आ रहा है ना, टोटल कर देते हैं। और अंतर की राशि जो निकल के आएगी हमारी, वो कैपिटल अकाउंट के नाम से आएगी। क्यों, क्योंकि इसका जो बैलेंस जाएगा ना हमारा फॉरवर्ड होकर, वो कैपिटल अकाउंट में जाना है। तो टोटल मार दो, इसका अगर हम टोटल करते हैं, इस अकाउंट का अगर हम टोटल करते हैं, तो देखो एक्स का टोटल करो सबसे पहले। एक्स का टोटल जो है वो इधर 20 और 21,100 रुपये आ रहा है,
इधर का ज्यादा आ रहा है, इसी 21,100 को इधर लिख दो, जो ज्यादा आता है उसको लिखते हैं। इसमें से अगर हम अंतर की राशि निकालेंगे ना घटा के, तो ये निकलेगी बाई एक्स कैपिटल के नाम से, क्योंकि कैपिटल अकाउंट अभी हमें बनाना है। कितनी आएगी, इस 3200 यानी 6400 को घटाएंगे तो 14,700 रुपये अंतर की राशि आएगी अपनी। अब आ जाओ बाई पे, बाई का इधर 3200, इधर 2000 और 3100 इधर का है, तो 3200 ये ज्यादा है ना, इसी को रखो दोनों तरफ। 3200 में से 3100 घटाएंगे तो अंतर की राशि 100 रुपये आएगी निकल के। जो 100 रुपये अंतर की राशि आएगी ना, वो इधर लिखी जाएगी, है ना। इसको थोड़ा सा और नीचे लाते हैं, है ना। एक लाइन और नीचे लाते हैं, इसको यहाँ पे लाते हैं। 21,100 था ना ये भी 21,100 था, ठीक है। इसकी कितनी है, 3200 रुपये आ रही है। इसी 3200 को हमने यहाँ पे रखा, अंतर की राशि जो आई ना, 3100 घटाएंगे 3200 में तो 100 रुपये आएगा ना। इस नाम से टू बाई कैपिटल, क्योंकि बाई का भी कैपिटल अकाउंट बनाना बाकी है। इसका टोटल करो, इसका तो जेड का इधर का ज़्यादा आ रहा है, कितना 22,900 आएगा। इसी 22,900 को इधर रख देंगे, अंतर की राशि इन दोनों को घटाएंगे तो निकल के आएगी बाई जेड कैपिटल, ठीक है। कितनी आएगी, 17,900 रुपये बन गया करंट अकाउंट। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे, ठीक है। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे आते हैं, तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिखने पड़ेंगे हमको, है ना। तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिख लो। ये तो करंट अकाउंट के कैपिटल के ये गए 25, 20, 15। ठीक है जी। तो करंट अकाउंट के 25, 20 और 15 लिख देंगे। 2021 जून 30 बाई बैलेंस BD, है ना। अभी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो लिख दो 25, 20, अरे लिख जाए, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब तो हमारा काम है कि कैपिटल अकाउंट के नाम से जो भी आया होगा वो ले आओ। तो कैपिटल अकाउंट पे हमने जो करंट अकाउंट बनाया होगा ना, आपने देखा वीडियो पॉज करके देख लेना आप, आपने कॉपी पे बनाया होगा। तो एक्स और जेड का जो है वो क्रेडिट साइड में आया था, एक्स और जेड का, तो उसको डेबिट में ले जाओ, क्योंकि दूसरे लेजर का बैलेंस जब हम लाते हैं तो मैंने बताया कि उसको अपोजिट साइड में ले जाते हैं। किस नाम से, यानी इधर बाई नहीं, इधर टू आएगा, है ना। टू करेंट अकाउंट, है ना। तो एक तो था एक्स का करेंट अकाउंट, और एक किसका था, एक था बाई का करेंट अकाउंट, ठीक है। दो थे, दोनों को लिख दो। इसका 14,700 था, और बाई का कितना था, बाई का था हमारा 20,100 रुपया, ठीक है। इसमें मार देंगे डैश। अब सॉरी, ये बाई का नहीं, ये जेड का था, है ना। जेड का था 17,900 रुपये था ये, जेड का था कितना, 17,900, ठीक है। इधर कुछ नहीं था। और क्या है, एक था डेबिट में, तो उसको क्रेडिट में लिख दो। बाई, ये बाई का था तो बाई करेंट के नाम से लिख दो ना। और बाई के कॉलम में कितना, बाई के कॉलम में लिख देंगे आप 100 रुपया, क्योंकि 100 रुपये अंतर की राशि आई थी इसमें, बस। अब
अगला काम क्या है हमारा कि बाई तो जा रहा था छोड़ के, बाई जा रहा था छोड़ के, है ना। तो ठीक है जी। तो बाई का हो गया। अब क्या रह गया, इधर देख लेते हैं, कुछ कैपिटल के नाम से तो था ही नहीं, है ना। कैपिटल के नाम से कुछ नहीं था, तो अब तो बस अंतर की राशि निकालना रह गई, है ना। अंतर की राशि जो आएगी वो कैश के नाम से आएगी, टोटल कर देंगे किधर का ज़्यादा है इसमें, सब में। देखो, इसमें करेंगे टोटल अगर हम, तो इधर 25,000 इधर का ज़्यादा है, एक्स नंबर लगाते हैं ना। 25,000, इसी 25 को यहाँ पे रखेंगे। अंतर की राशि कैसे निकलेगी, 14,700 घटाएंगे तो अंतर की राशि को बोलेंगे हम टू कैश, क्योंकि कैश अकाउंट बनाना है हम अंत में। 14,700 घटाएंगे 2500 में से, तो ये 10,300 आएगा। ठीक है, 10,300। अब क्या करना है हमें, अब वो कर लेते हैं बाई का टोटल। बाई का टोटल करेंगे तो 20,100 इधर का ही ज़्यादा आ रहा है, और तो कुछ है नहीं। इस 20,100 को ही यहाँ पे रख देते हैं, 20,100 को, इस 20,100 को यहाँ पे रख दो, और इसी को अंतर की राशि को निकाल दो, 20,100 इसको ही बोल दो ना, है ना। अलग से क्या लिख देना, लेकिन हाँ अलग से इसको लिख सकते हैं हम इस नाम से, क्योंकि बाई तो छोड़ के जा रहा था, तो बाई एग्जीक्यूटर लिख दो ना, टू बाई एग्जीक्यूटर, है ना, क्योंकि बाई छोड़ के जा रहा है, बाकी के तो काम करने को राजी थे ना। अरे लिख जाओ यार, एग्जीक्यूटर लिख लेना आप, है ना। बाई के कॉलम में लिख देना कितना, 20,100 रुपये। अब आया जेड का, जेड का टोटल ज़्यादा करेंगे तो हम 17,900 इधर का आ रहा है, इसी 17,900 को यहाँ पे रखेंगे। अंतर की राशि निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगी, टू कैश के नाम से। जो छोड़ के जा रहा है उसकी एग्जीक्यूटर के नाम से, जो रहना चाह रहे हैं उनकी कैश के नाम से। जेड की कितनी आएगी, इस 17,900 में से 15,000 को घटाएंगे तो ये 2,900 रुपये आ जाएंगे, है ना। लास्ट अकाउंट रह गया हमारा बनाने के लिए क्या, कैश अकाउंट बनाना, है ना। तो कैश अकाउंट बना लो, तो सबसे पहला काम तो ये है कि हमारी पुरानी बैलेंस शीट में जो कैश दे रखा था ना उसको उठा लाओ, 1,500 रुपये। डेबिट साइड में लिख दो आप, डेट तो यही रहेगी जून 30। इस नाम से आएगी टू बैलेंस बीडी, कितना, 1,500 रुपये। अब जहाँ जहाँ पे भी हम कैश डाल के आए, कैश अकाउंट के नाम से डाल के आए, उसको ले आओ अपोजिट साइड में डाल दो। कैसे, मैं देखो करंट अकाउंट से आप देख लेना, मैं मेरे पास रियलाइजेशन से देख रहा हूँ पहले, है ना। देखो डेबिट में है ना 19,200, क्रेडिट में ले आओ उसको, क्रेडिट में ले आओ किस नाम से, रियलाइजेशन के नाम से, 19,200 रियलाइजेशन के नाम से, बाई रियलाइजेशन 19,200। और कुछ था क्या कैश, इधर तो है नहीं, इधर आ जाओ, ये 30,000 है क्रेडिट में, डेबिट में डाल देंगे, टू रियलाइजेशन। ठीक है, और कोई केस, इसमें एक जगह दे अंदर 15,200, 15,200। और है क्या, बस और कुछ नहीं है। अब इस वाले में आ जाओ, करंट अकाउंट के आप देखोगे तो उसमें कोई कैश अकाउंट के नाम से था नहीं, है ना। कैपिटल अकाउंट में आई अंदर की राशि, ये भी 10,300, डेबिट में क्रेडिट में डाल दो, बाई एक्स कैपिटल, एक्स कैपिटल कितना, 10,300। इधर है 2,900 रुपये, 2,900 रुपये जेड के क्रेडिट में, डेबिट में डाल दो, जेड के नाम से, जेड कैपिटल 2,900 रुपये। ठीक है, 1,500 हो गया, 3,000 हो गया, 15,200 और 2,900। इधर की बात करें तो 19,200, 10,200 और एक और रहेगा, है ना, जो
छोड़ के जा रहा था बाई एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर जो था, है ना, एग्जीक्यूटर का बैलेंस कितना था? एग्जीक्यूटर का बैलेंस था 20,100 रुपये, क्योंकि पेमेंट तो इसको देना पड़ेगा ना। अब टोटल करेंगे हम दोनों तरफ में, तो टोटल कैश अकाउंट का हमेशा बराबर आएगा कितना? 49,600 रुपये। 49,600 रुपये टोटल आ जाएगा। ठीक है, अकाउंट हमारे बन गए। ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे कवर हो गया। अब इसके बाद हम जो शेयर कैपिटल वाले चैप्टर को स्टार्ट